स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। 9.5 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। क्या कहती हैं ये आइडेंटिटीज़? a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जो है वो इक्वल होता है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई जो है वो करनी है, तो ये सबको याद होनी चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब इन सब की प्रोडक्ट को फाइंड करना है आइडेंटिटीज अप्लाई करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 और x प्लस 3। तो x प्लस 3 को जो है वो मैं क्या x प्लस 3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकती? तो मैंने दो बार है, मतलब बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया ये। अब x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है उसको मतलब x जो है वो हमारा a है और 3 जो है वो हमारा b है। तो कुछ ऐसा ही इधर दिख रहा है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो हम इधर अप्लाई करेंगे। तो a का स्क्वायर मतलब क्या है? x का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी। ए जो है वो हमारा x है और b जो है वो 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 2 3 जा 6x। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है जो हमारा आंसर आया वो कितना है? x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। सो लेट अस डू आवर सेकेंड क्वेश्चन। क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन? ये कहता है 2y प्लस 5 और 2y प्लस 5। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। 2y प्लस 5 और 2y प्लस 5। तो इधर जो है ये 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा फिर से, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ab। a जो है वो हमारा 2y है और b जो है वो हमारा कितना है? 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और y का स्क्वायर बन जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20, साथ में इसके y है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आया वो 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25 जो है वो आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसी का 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर जो है ये 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b जो है वो माइनस 7 है प्लस 2ab। a जो है वो कितना है? 2a है और b जो है वो कितना है? माइनस 7 है। तो 2 2 जा 4a का स्क्वायर प्लस, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बनेगा, 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस माइनस की प्रोडक्ट माइनस आएगी, 2 2 जा 4 4 7 जा 28, साथ में a है। तो इसको सॉल्व करने पे जो आया वो 4a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 28a, ये हमारा आंसर है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 3a माइनस 1/2 और साथ में है 3a माइनस 1/2। तो ये इधर जो है वो फिर से क्या बन जाएगा? 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो है वो 3a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2a की a जो है वो कितना है? 3a है और b जो है वो कितना है? 1/2 है। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9a का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर जो है वो 1/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर जो बचेगा वो माइनस 3a बचेगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1.1m माइनस 0.4 है।
ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1.1m प्लस 0.4, ठीक है। तो इधर जो है ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो कुछ a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो क्या बन जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको यही लिख दिया। 1.1 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 1.1 और साथ में इसके m, ठीक है। तो 1.21 m का स्क्वायर माइनस इसका जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 0.16। तो ये वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है इसी का 6, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं क्या लिख सकती हूँ, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इधर जो है वो लिख सकती हूँ मैं b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। फिर से यही बन गया कि a प्लस बी और इसको ये वाली जो टर्म है वो बन गई a माइनस बी। इनको सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारा क्या आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इधर जो a का स्क्वायर है वो कितना है, मतलब b के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इधर जो है वो a के स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। b के स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4 माइनस a के स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्या कहता है ये 6x माइनस 7 और है 6x प्लस 7। इधर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो a माइनस बी और a प्लस बी जो वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनता है। तो इधर a का स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बन जाएगा। 6 जा 36x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या कहता है, माइनस a प्लस सी और माइनस a प्लस सी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको माइनस a प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। ये जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मतलब इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, c माइनस a का होल स्क्वायर। तो c माइनस a का जो होल स्क्वायर है वो क्या है, c का स्क्वायर बन जाएगा प्लस a का स्क्वायर माइनस 2c और a। मतलब मैंने इधर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी है हमारी, और ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 है। x/2 प्लस 3y/4 x/2 प्लस 3y/4। तो इसको सॉल्व करेंगे। इधर क्या बन जाएगा, ये x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब x/2 का होल स्क्वायर प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। a क्या है हमारा x/2, b कितना है हमारा 3y/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर बाई 16 बन जाएगा। 2 से 2 इधर कैंसिल हो गया, इधर बचेगा 3xy/4। ये इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 10th। क्या कहता है ये 7a माइनस 9b और इधर है 7a माइनस 9b। ये क्या बन जाएगा, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब ये a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 9b का स्क्वायर माइनस 2ab। a है 7a और b है 9b। तो 7 7 जा 49, साथ में है a का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 9 9 जा 81 b का स्क्वायर माइनस 2 7 जा 40 14 9 जा 128, साथ में आएगा a b। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 में क्या कहता है, यूज द आइडेंटिटी
एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब जो क्वेश्चंस हमें गिवन हैं उन क्वेश्चंस को ऊपर जो आइडेंटिटी दे रखी है वो अप्लाई करके सॉल्व करना है। कौन सी आइडेंटिटी की एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की जो प्रोडक्ट है वो एक्स स्क्र प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के इक्वल है। तो इनको सॉल्व करेंगे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके। तो सबसे पहले तो इधर अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं ताकि वो हमें ध्यान रहे। क्या है वो आइडेंटिटी? एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जो है वो एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये जो है वो हमें ध्यान में रखनी है सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो ये हमने ऊपर लिख लिया। इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 7। इधर जो एक्स है वो क्या है हमारा एक्स प्लस ये 3 जो है वो ए है, ये क्या है हमारा एक्स प्लस 7 जो है वो क्या है बी है। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जो है ये किसके इक्वल है? ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब जो भी हमें एक्स की जगह दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर करना है। ए प्लस बी, ए जो है वो 3 है और बी जो है वो 7 है, तो ए प्लस बी जो है वैल्यू पुट करेंगे वो रखनी है। इधर भी ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर सॉल्व करेंगे, ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स की जगह एक्स ही है तो एक्स का स्क्वायर बनेगा स्टार्टिंग में प्लस ए प्लस बी, ए जो है वो हमारा 3 है, बी जो है वो 7 है, साथ में क्या आएगा एक्स आएगा प्लस ए बी की मल्टीप्लाई। तो ए है हमारा 3 और बी है हमारा 7, तो इधर बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 7 और 3 10 और साथ में एक्स प्लस 7 3 जा 21। ये इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका, क्या कहता है ये 4x प्लस 5 और 4x प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा फिर से 4x और 4x है मतलब 4x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, a और b, a जो है वो हमारा क्या है 5 है और b जो है वो कितना 1 है, तो a प्लस b करेंगे मतलब 5 प्लस 1 और साथ में फिर आएगा x, x जो है वो हमारा कितना है 4x है प्लस a और b की मल्टीप्लाई मतलब 5 इंटू 1, तो 4 4 जा 16x का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 इंटू 4x प्लस 5 बन जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16x का स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24x प्लस 5। इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है, क्या कहता है ये 4x माइनस 5 और है 4x माइनस 1। तो इधर जो x है वो है हमारा 4x, ये a जो है वो है हमारा 5, ठीक है। इधर फिर से ये x है और ये जो है वो हमारा क्या है b है। तो सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर अप्लाई करना है स्टार्टिंग में, तो 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b है मतलब -5 है, a की जगह और b की जगह है -1, फिर x आएगा मतलब 4x है प्लस अब a और b की हमने क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 4 जा 16x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -1 और -5 जो -6 बनेगा इंटू 4x प्लस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई जो है वो प्लस बनेगा तो प्लस का 5। इधर जो है वो 16x का स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24x प्लस 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 1। तो ये जो है वो फिर से हमारा x है, ये वाला a है, ये वाला x है और ये वाला b है। तो जो आइडेंटिटी हमें स्टार्टिंग में दे रखी है बस उसको ध्यान में रखना है और वही अप्लाई करनी है। तो इधर बनेगा x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब a है हमारा 5 और b है हमारा -1 इंटू x है 4x प्लस a और b की मल्टीप्लाई करनी है, तो वो मल्टीप्लाई कर दी। 4 4 जा 16x का स्क्वायर, 5 में से 1 गया 4 4 जा 16x और प्लस 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 2x प्लस 5y और 2x प्लस
3y। इधर जो है क्या बने, फिर से वही वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है जो स्टार्टिंग में हमें गिवन थी कि x जो है वो हमारा 2x है, a जो है वो हमारा 5y है। फिर से ये x है और ये जो है वो क्या है, b है। तो अप्लाई करेंगे x का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b। a जो है वो हमारा 5y है प्लस b जो है वो 3y है। इंटू x करेंगे, x है हमारा 2x प्लस a इंटू b मतलब 5y के मल्टीप्लाई जो है वो 3y के साथ में करनी है। तो 2 2 जा 4x का स्क्वायर प्लस 5 3 जा 8y इंटू 2x प्लस 5 3 जा 15y का स्क्वायर। तो इधर बनेगा 4x का स्क्वायर प्लस 8 2 जा 16xy प्लस 15y का स्क्वायर। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, क्या कहता है, 2a का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 6 है 2a का स्क्वायर प्लस 9 और 2a का स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इधर ये वाला जो है वो हमारा x है, ये a है, ये x है और ये हमारा b है। तो अप्लाई करेंगे फिर से 2a के स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस a प्लस b मतलब 9 प्लस 5 साथ में x आएगा, x जो वो 2a का स्क्वायर है प्लस a इंटू b। a है हमारा 9, b है हमारा 5। तो 2 2 जा 4 a की पावर 4 बन जाएगा प्लस 9 और 5 14 की मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर के साथ में प्लस 9 5 जा 45। तो इधर बनेगा 4a की पावर 4 प्लस 14 2 जा 28 a का स्क्वायर प्लस 45। ये वाला इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 7, क्या कहता है, xyz -4 और xyz माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो है वो a का स्क्वायर मतलब xyz का स्क्वायर प्लस a प्लस b। a जो है वो -4 है और b जो है वो -2 है। तो -4 -2 a प्लस b कर दिया, साथ में आएगा x जो ये पूरा जो है वो क्या है x है। तो xyz प्लस a और b की प्रोडक्ट करेंगे मतलब -4 और -2 की प्रोडक्ट। तो ये कितना बन जाएगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस -4 -2 -6 साथ में है xyz प्लस माइनस माइनस की प्रोडक्ट जो वो प्लस ही देगा 4 2 जा 8। तो इधर जो बनेगा वो बनेगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर -6 xyz प्लस 8। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग स्केयर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। मतलब ये स्केयर्स हमें गिवन है और इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमें आइडेंटिटी अप्लाई करके जो है वो सॉल्व बतानी है। क्या कहता है, b-7 का होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर दे रखा है तो इसको आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब एक आइडेंटिटी हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता है। तो कुछ ऐसा ही हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये a है, ये हमारा b है। ठीक है, मतलब a की जो वैल्यू है वो b है और जो b की जो वैल्यू है वो है 7। तो इन वैल्यू को हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर मतलब b, a की वैल्यू जो वो b है तो b का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू जो वो क्या है 7 है तो 7 का स्क्वायर -2। a की वैल्यू b है और b की वैल्यू जो है वो 7 है तो b की का स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 -2 7 जा 14b। तो ये वाला जो है इसका आंसर बन जाएगा इस स्क्वायर को ओपन करने पे। क्वेश्चन नंबर है 2, xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को हमने ओपन करके बताना है। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इधर जो है a की जो वैल्यू है वो है हमारी xy और b जो है वो हमारा 3z का स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है तो हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दें
तो ए का स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बनेगा 3z के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह हम एक्स वाई पुट कर देंगे, बी की जगह जो वो 3z स्क्वायर पुट कर देंगे। तो इधर बनेगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 जेड की पावर 4 बन जाएगी प्लस 2 3 जा 6 एक्स वाई और जेड का स्क्वायर। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, क्या कहता है ये, 6x का स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से माइनस आ रहा है बीच में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। इधर जो हमारा a है वो है 6x का स्क्वायर और b है वो है हमारा 5y। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, a का स्क्वायर मतलब 6x के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ab जो है a है हमारा 6x का स्क्वायर और b जो है वो कितना है 5y। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 36 x की पावर 4 बन जाएगा, 5 5 जा 25 y का स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 12 5 जा 60, साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर y। ये वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 4, क्या कहता है ये, 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर जो है ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें पता है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे जो है a है वो हमारा है 2/3m और b है हमारा 3/2n। तो इनकी वैल्यूज़ जो हम वो पुट कर देंगे, a का स्क्वायर मतलब 2/3m का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3/2n का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a जो है वो है हमारा 2/3m और b जो है वो है हमारा 3/2n। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9m का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4n का स्क्वायर। इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इधर बचेगा 2mn। तो इसके स्क्वायर को ओपन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है हमारे पास 4/9m स्क्वायर प्लस 9/4n स्क्वायर प्लस 2mn। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 करेंगे, सॉरी 5 करेंगे। क्या कहता है ये, 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर है। तो ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 0, इधर जो a की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 0.4a और b की जो वैल्यू p और जो b की वैल्यू है वो है 0.5q। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.5q, साथ में p भी है, q का होल स्क्वायर माइनस 2ab 0.4p और b जो है वो है 0.5q। तो इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 0.16p स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 0.25q स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 8 5 जा 40 मतलब 0.4 आएगा, साथ में pq। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, 2xy प्लस 5y का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का जो स्क्वायर होती है वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटीज़ जब तक नहीं पता होंगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, तो इनको याद करना ज़रूरी है। इधर जो a की वैल्यू है वो है 2xy और b की जो वैल्यू है वो है 5y। तो a और b की वैल्यू इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो 2xy का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर 5y का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2ab की जो वैल्यू, a की जो वैल्यू है वो है 2xy, b की वैल्यू है 5y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर बनेगा 25y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy का स्क्वायर। थैंक यू।